मैं बिल के क्लास 9 की तरफ आता हूं। अर्जेंसी का प्रोविजन आ गया। सबसे खतरनाक प्रोविजन ये अर्जेंसी का प्रोविजन है। और यह अर्जेंसी का जो प्रोविजन क्लास 9 का है वो कहता क्या है? क्लास 38, एक क्लास 38 है। क्लास 38 के तहत अर्जेंसी प्रोविजंस के माध्यम से यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो क्लास 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट से मुक्त रखेगा। अब ये बताइए, यही असली समस्या है गांव की। सबसे बड़ा संकट यही है। अर्जेंसी प्रोविजन, अब उसको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। अब इस समस्या का निराकरण मंत्री जी कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में भी मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकांश विवादों का कारण ये अर्जेंसी प्रोविजन यही है गांव में। और मेरा एक सुझाव है कि क्लास 9 का उपयोग कोई बहुत ऐसी आपात स्थिति पैदा यदि हो जाए तभी किया जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस क्लास 9 को ही समाप्त कर दें। इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। और किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो, किसी प्रकार का, प्राइवेट कंपनीज के लिए हो अथवा पब्लिक पर्पस के लिए हो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यह निश्चित रूप से होना चाहिए। नए बिल के क्लास 10 की ओर अध्यक्ष महोदय मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्लास 10 क्या कहता है? कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण नहीं किया जाए, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। मगर सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में यह बात कही गई है कि नहीं किया जा सकता है, यानी फिर से एक अधिग्रहण का रास्ता यहां पर खोल दिया गया है। यहां पर भी एक तरफ तो कहा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए मल्टी क्रॉप जो भी हमारी लैंड है उसका एक्विजिशन, अथवा इरिगेटेड जो लैंड है उसका नहीं एक्विजिशन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रास्ता भी उसका खोल गया है। हमारा यह मानना है कि कृषि योग्य भूमि जब तक किसान सहमति न दे तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले फूड सिक्योरिटी बिल इसी संसद में पारित किया है। फूड सिक्योरिटी की इतनी बड़ी क्राइसिस इस देश में पैदा हो जाएगी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सरकार को भी कि जिस समय फॉरेस्ट कवर डिप्लीट करने लगा था, कम होने लगा था, तो उस समय इस सरकार को ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाना पड़ा था। वैसे ही यदि जमीन, खेती के योग्य जमीन धीरे धीरे जो एक्विजिशन के कारण कम होती चली जाएगी तो एग्रीकल्चरल लैंड कंजर्वेशन बिल फिर इसी संसद में लाना होगा और उसे एक्ट बनाना होगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब तक इरिगेटेड लैंड अथवा फसल जिस खेत में पैदा होती है उसको मंत्री जी मत एक्वायर करिए। काम चलाना है, बहुत सारी वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, उससे काम चला लीजिए। लेकिन बंजर भूमि पड़ी है, लेकिन खेती के योग्य की भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और इस संबंध में इस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में इस बात की चर्चा की है और साफ साफ कहा है कि किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इस बिल के सबसे चिंताजनक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम, यह क्लास 16(3) सरकार के द्वारा सरकार द्वारा ऑब्जेक्शन यदि किसान के द्वारा यदि कोई किया गया भूमि अधिग्रहण के संबंध में और सरकार के द्वारा कोई फैसला आ गया, वो अपील नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय। ये कहां का इंसाफ है? न्याय। मैं समझता हूं कि न्याय का जो हमारा सिद्धांत है, न्याय का जो हमारा एक मान्य सिद्धांत है, उसके सर्वथा ये खिलाफ है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या किसान को यह हक नहीं है? यदि सरकार के द्वारा यदि कोई फैसला आ जाता है, किसान को मंजूर नहीं है, क्या वो अदालत नहीं जा सकता? इसलिए मैं मंत्री जी आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसान के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति यदि की जाती है और उस पर भी यदि किसान संतुष्ट नहीं है, उसको आपत्ति है, किसी कोर्ट में जाना चाहता है, तो कोर्ट में जाने का उसे अवसर दिया जाना चाहिए।